मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह किस्सा एक नेक और बाहया लड़की का है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी औलादों से नवाजा था। लेकिन जब जब एक फकीर उसके दरवाजे पर आता, उसका एक बच्चा मौत के घाट उतर जाता था। किसी को समझ में नहीं आता था कि आखिर यह राज क्या है, लेकिन जब राज खुला तो सबके सब दंग रह गए। आज का यह किस्सा निहायत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब है, लिहाजा ये दिल दहला देने वाली कहानी दिल थाम के सुनिएगा। कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत नेक, पाकीज़ा और बहाया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न भी दिया था और अखलाक भी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक हो गए थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता कि लड़की किसी तरह बस मुझे हासिल हो जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ। उस लड़की की किसी दूसरे इंसान से शादी हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन यहां पर वो आदमी बेवजह ताव खा रहा था कि मुझे ना मिली तो किसी को नहीं मिल सकती। शादी तो उसकी हो गई है, लेकिन मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। काफी गजब काक हुआ और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और उसके शौहर और उस लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। एक तो औलाद नहीं थी और दूसरा शौहर के बेजार रहने का गम। फिर किसी के कहने पर उसने उस नेक औरत ने रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम से कम घर में रहमत तो आई है। एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत भी आ जाएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई तो उन्हीं दिनों एक रोज एक अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर भीख मांगने उस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन वो पर्दा करके उस फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी खाने को कुछ है तो दे दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने मुलाजिम से पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया और उस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा तो उस औरत से कहा कि पानी में सांप है। औरत हैरान हुई कि ये कैसा फकीर है। फकीर ने कहा, तुम पर काला जादू किया गया है। औरत और हैरान हुई कि कैसे हो सकता है, मुझ पर कोई जादू क्यों करेगा भला, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। लेकिन फकीर कहता ही जा रहा था, आप पर काला जादू किया गया है ताकि आपकी कोई औलाद जिंदा ना रहे। औरत हंसने लगी और उसने इनकार करते हुए कहा, अरे झूठ बोल रहे हो बाबा, तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? मेरी अभी एक बेटी पैदा हुई है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा तो अंदर जाकर देख लो, मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि वो मर चुकी है। औरत ने जब सुना तो वो घबराकर दौड़ती हुई अंदर भागी। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो सचमुच मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई तो फकीर वहां मौजूद नहीं था, बल्कि वो गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिमों को उस फकीर के पीछे दौड़ाया, मगर वो तो ना जाने कहां गायब हो गया था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक मर कैसे गई और वो फकीर कौन था जिसने उसके मौत की खबर सुनाई थी। खैर, दिन गुजरे। उस बच्ची के मौत के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर में दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी कहीं ज्यादा हसीन थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नजर ना लग जाए। एक बेटी वो पहले ही खो चुकी थी, लिहाजा वो दूसरी को भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागती हुई अंदर गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर दी थी। औरत ने सुना तो वो फिर घबरा गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर गई हो। भागकर बच्ची को देखा तो वो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया
और नौकरानी से कहा कि इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए वो फकीर उस नौकरानी से बोला, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, वो मेरी बात नहीं मानती है, तुम मना लेन, उसको बताओ कि वो अपना इलाज करवाए। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी, वो औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। मुलाजमा ने यही बात आकर अपनी मालकिन को बताई। पहले तो वो औरत उस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने यह बात कही तो वो झारो कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर उसके शौहर को बुला लाई। उसका शौहर घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जैसे ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खुदने लगा। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है और उसने घर में गड्ढा क्यों खोदा है? इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए उस गड्ढे की जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि फकीर ठीक ही कहता है। उसने अमल के तोड़ के लिए आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफ ज्यादा रहते थे कि कहीं उनकी यह बेटी भी मर ना जाए। लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक था। एक दिन वो औरत अपने शौहर और के साथ अपनी बेटी को लेकर उसी आमिल के पास जा रही थी कि तभी रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कम सिन बेटी को उड़ाकर दूर चली गई। वो देखते रह गए। वो दूर आसमान पर ले जाकर उस लड़की को फेंक चुकी थी और जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे और कह रहे थे, आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है? हमारा वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती, अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते हुए देखा था। उसने एक मां की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र और तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदे कर रही थी और बस यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इसमें क्या हिकमत है, कौन हमारा दुश्मन है और यह खुलता क्यों नहीं? आमिल ने यह तो बताया था कि उस पर काला जादू किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया था कि उस पर काला जादू किया किसने है। उसका शौहर तो उससे पहले ही दूर रहता था और बेटियों की वजह से जो उसके कुछ करीब आता था, लेकिन अब तीन बेटियों की भी मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा, तेरी यह बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है और हमें बेटा चाहिए, इस खानदान का वाहिद चश्मे चिराग। कोई तो होगा जायदाद का वारिस, इससे पैदा ना करना, वरना इसकी कोख से अगर किसी ने जन्म लिया तो वो भी मर जाएगा। तू दूसरी शादी कर ले। लोग उसको दूसरी शादी करने के लिए उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर फिर किसी फकीर की दस्तक होती है और फकीर रोटी के लिए आवाज देता है, अरे बाबा, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। वो औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे ही काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक कुछ पढ़ता रहा, फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक काला सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी, अब अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। औरत ने कहा, लेकिन मेरे बच्चे तो सब सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, यही तो बात है, आपको खुशी तो मिलती है,
लेकिन छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं है, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, यह अमल आपके किसी आशिक ने करवाया है। इस बस्ती के रहने वाले बहुत से आशिकों में से वो एक आशिक आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था और देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हो गया। पर जब आपकी शादी किसी और से हो गई तो वो तिल मिला गया और इसने काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर कई दिन तक इसका अमल किया। और उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपका शौहर, जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, आपसे नफरत करने लगा है। लेकिन मैं क्या करूं, उस आदमी ने ऐसा गंदा सिफली अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना ना होगा। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी और कभी भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे, तो उसके साथ बुरा क्यों हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया या फिर कोई पीछे है। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो बाहिम्मत औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं, लेकिन इस गंदे अमल को यहां से हटाना होगा। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बेहद मुश्किल है। उसने कहा कि मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा रखने के लिए खुद तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। पहले तो वो घबराई थी, लेकिन क्योंकि उसने वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन था, इसलिए वो इस अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। एक रात उस औरत ने यह बात अपने शौहर को बता दी। वो बहुत परेशान हुआ और उसने डांटा कि औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए क्यों तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच कह रहा है। औरत ने कहा कि वो एक अल्लाह वाले का भेजा हुआ खास फकीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी कहा है वो सब होकर ही रहा है और अब तक जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारे दिल में भी नफरत उसी शख्स ने डलवाई है। मैं अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे यह बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी या यह कहोगी कि यह मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, इसे दुनिया में लाना है, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह उसको अपने पेट से बाहर निकालना है। यह बात औरत समझ गई। फकीर ने उसको कुछ वज़ाइफ बताए थे कि यह अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट में है मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर उसने एक दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप बाहर आएगा। दाई ने उसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने सांप को जन्म दिया, लेकिन चूंकि वो उस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला कर रही थी, लेकिन मुसलमानों के तरीके से कर रही थी, तो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसने उसके साथ एक लड़के को भी जन्म दिया जिसका रंग बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वो लड़का अपनी पैदाइश की कुछ ही देर के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ कि एक माँ की 3 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया से चला गया, लेकिन सांप को अपने सामने ने देखकर वह सच में बहुत ज्यादा हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले सियाह सांप को अपने अंदर पाला है। अब यह निकल गया और अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। इस वाक्य के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वो लड़का बिल्कुल ठीक था और इसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसे अता किए। काले इल्म का असर अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके दरवाजे पर फिर आया। औरत भागती हुई दरवाजे तक आई और कहा कि बाबा, क्या बात है?
कोई ऐसी खबर तो सुनाने नहीं आए हो, नहीं तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सेहतमंद भी है और अब तक सही सलामत है। मैं रोज उनकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती हूं कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। फकीर ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला, बल्कि मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं कि वो आमिल जिसने उस लड़के को वो अमल सिखाया था, उसको किसी काले सांप ने डस लिया है। वो जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर से तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने की कोशिश करता, लेकिन अल्लाह ताला की करनी एक सांप वहीं से आया और उसने उसे डस लिया। और वह लड़का जो तुम्हारा आशिक था, सांप ने उसको भी डस लिया और अल्लाह ताला ने तुम पर कर्म किया। जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे उनको तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटों को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा, तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाएगा और यूं नेक पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अगर इंसान को अल्लाह ताला पर यकीन हो तो हर मुश्किल हल हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें।